आराम से आराम से, और चोट लगी। आइए यहाँ लेट जाइए। नहीं लेटना है हमें। काहे काहे नहीं लेटेंगे आप? क्योंकि हम आपके गुनहगार हैं, बहुत बड़े गुनहगार हैं हम आपके। शादी की पहली तीज के बाद कभी कोई ऐसी तीज गुजरी नहीं जहां पे हम आके तुम्हें पानी ना पिलाए हों। लेकिन इस बार फिर से वही गलती कर दी है, वही गलती दोहरा दी है। हमें माफ कर दीजिए। ये जी काहे आप हमसे बार बार ऐसे माफी मांगते रहते हैं, तो नहीं अच्छा लगता है। और ये बार आपका तो तनिक को गलती नहीं था, ऐसा परिस्थिति बन गया, ऐसा दुर्घटना हो गया, इससे न पानी नहीं पिला पाए, नहीं तो आप जरूर ही आते। अब हमसे माफी भी मत मांगिए। सुनिए, आइए यहाँ लेट जाइए। तो नहीं ना, हमें ऐसे रहने दीजिए, आप जाइए मत कहीं, हमारे गले लगे रहिए तो हमें सुकून मिलता है। इस सारे पापों का जो बोझ है ना हमारा, कम लगने लगता है। एक बात आपको बताता हूं अर्धांगिनी, ये जो आज हुआ है इस पर आपकी बहुरानी के ऊपर कोई विशेष टिप्पणी नहीं बनेगी। सुन रही है? अब बीच में नहीं बोलेगी। उसके दिल पे क्या गुजर रही है हम समझ रहा, और ये लफंडर ने कितना बड़ा कांड किया है ये भी हम समझ रहा। आज आप चुप रहेंगे, आप बड़ी हैं घर की, एकरे वास्ते आपको ये बात समझना पड़ेगी। बस, बाकी आप समझदार हैं। देखिए, बाबूजी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम आपके बाबूजी नहीं हैं और हमने आपको पहचाना नहीं है। मैं वत्सला। नमस्ते। पीछे रहिए। माँ जी नमस्ते। हाँ हाँ माँ जी वो एक मिनट, तुम ही वत्सला हो? जी। वो पूर्णिमा जी से सुना था कि सिड के साथ कुछ हादसा हो गया है। कैसा है वो? हाँ वो कहाँ है वो अभी? एक मिनट रुको। अपना कमरा में आराम कर रहा है, ठीक है वो। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। अब देखिए, बस हो गया। और कितना माफी मांगेंगे? अब माफी मांगने का जरूरत नहीं है आपको। एक बात कहें, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। और इस बार तीज में पानी नहीं पिला पाए ना हम आपको, तो आप देखिए, इसके बदले में संसार की सारी खुशियां आपके आंचल में लाकर देंगे हम। सिड, कैसे हो तुम?
अभी पहले से ठीक हैं? कैसे हो तुम? मैं तो घबरा ही गई थी। मैं सारा प्यार तुम्हें पूर्णिमा को नहीं देने दूंगी। क्या कर रही हो तुम बचले यहाँ पे? मैं ठीक हूँ, प्लीज जाओ। नहीं नहीं सिड, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी तुम्हारा। चलो तुम लेट जाओ, मैं हूँ ना, मैं देखूँ। बुलाया है तुम्हें? हम लोग बाद में बात करते हैं, तुम अभी जाओ। नहीं सिड, मैं अच्छे से मैनेज कर लूंगी, बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी तुम्हारा। अरे मेरी पत्नी है मेरे साथ, मेरा ध्यान रखने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए है पूर्णिमा यहाँ पे। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हें। जाओ यहाँ से प्लीज। पूर्णिमा जी, आप भी समझाइए ना सिड को, मैं इसकी देखभाल की ही तो बात कर रही हूँ। ऐसे कौन बात करता है भला? आप ही बताइए, ऐसे कोई बात करता है क्या? चली जाइए ना बत्सला जी। जब हमरे पति आपको इतनी बार कह रहे हैं कि चली जाइए, उनको आपकी जरूरत नहीं है, तो काहे नहीं चली जा रही हैं आप? और इनका ख्याल रखने के लिए, इनकी सेवा करने के लिए उनकी पत्नी है यहाँ पर। आपको चिंता फिक्र करने की कोनो जरूरत नहीं है। और बत्सला जी, बुरा नहीं मानिएगा, बाकी हमरे पति अभी जौन स्थिति में है ना, इस समय इनको सबसे ज्यादा जरूरत है इनकी माँ की और इनकी पत्नी की। और ये बहुत किस्मत वाले हैं, कैसे कि दोनों लोग यहाँ हैं, इनकी माँ भी और इनकी पत्नी भी। तो हम ख्याल रख लेंगे, आपको चिंता फिक्र करने का कोनो जरूरत नहीं है। हाँ, रहा बात कि आपको जानना है कि कैसे हैं, कहाँ हैं, तो आप हमको फोन कर लीजिएगा, हम आपको सब बता देंगे। अब आप जा सकती हैं। चलिए जी, आप चलिए, आराम करिए, आपको आराम का बहुत जरूरत है। चलिए आइए, चलिए आराम। हाँ हाँ सिड, तुम आराम करो। और मुझे अभी याद आया, कल की वो मीटिंग की नरेशन भी देनी है तुम्हें, तो तुम लेटे लेटे सुन लो, ठीक है? कैसी बात कर रही हैं बत्सला जी? आप देख नहीं पा रही हैं का? चोट लगा है सर पर, इनको आराम करना चाहिए। आपको खाली अपना क्या बोल रही थी अभी, नरेशन फरेशन का पड़ा हुआ है, बाद में आइएगा, नरेशन फरेशन देती रहिएगा। नहीं पूर्णिमा जी, आप समझ नहीं रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिड, तुम एक काम करो, तुम लेटे लेटे सुन लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सिड, बस चलिए, निकलिए यहाँ से, बहुत हो गया आपका बसला जी, हम ध्यान रखने के लिए हैं। चलिए आइए, चलिए चलिए चलिए, जल्दी जाइए, जाइए। देखिए पूर्णिमा जी, आप प्लीज समझिए, सिड हमारी कंपनी का बॉस है, उसका सब कुछ आप समझिए। तब से हम ही आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं बत्सला जी, पर आप समझिए कि आपके कंपनी के मालिक हमरे पति भी हैं। उनके स्वास्थ्य, उनके जीवन से बढ़कर के हमले कुछ नहीं। तो अब यहाँ से जा सकती हैं। देखिए पूर्णिमा जी, आप इतना तक तो ठीक था, हम सुन लिया कि आप कह रहा था कि अपना चचा उचक लेके एयरपोर्ट गए, गांव गए, भेजा नहीं, ऐसा कुछ कह रही थी ना, अगर हम गलत नहीं बोल रहा तो।
निकल गए ना एयरपोर्ट के लिए अपने बीवी और बच्चों के साथ? अजी वो निकलने ही वाले थे, अचानक से प्रोग्राम कैंसिल हो गया। कि कौन लगता है आपका? बास? हालचाल पूछना है बास का? फोन पे आप पूछ लीजिए कैसा है, ठीक है। ये बास का हालचाल पूछने उसके घर तक आ गई, लेकिन ये सच्चाई हमका हजम नहीं होगा। ओकरा हालचाल पूछने आप सीधे घर के अंदर नहीं, सीधे बेडरूम तक घुस गई। शोभा देता है? इतना संस्कार तो माँ बाप ने दिया ही होगा। ये कैसे संस्कार? आइए। जब हमारे पति आपको इतनी बार कह रहे हैं कि चली जाइए, उनको आपकी जरूरत नहीं है, तो काहे नहीं चली जा रही हैं आप? और इनका ख्याल रखने के लिए, इनकी सेवा करने के लिए उनकी पत्नी है यहाँ पर। ये देखिए ना, फ्लावर पॉट कितना गंदा हो गया है। मैं साफ कर देती हूँ। और आप लोगों ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं होगा ना? मैं चाय बना कर लाती हूँ। जब हमारे पति आपको इतनी बार कह रहे हैं कि चली जाइए, उनको आपकी जरूरत नहीं है, तो काहे नहीं चली जा रही हैं आप? हम आपका शर्ट बदल दें? उससे पहले एक बात कहें हम आपसे। आप जब हमारे लिए लड़ती है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अब बदल दे शर्ट? बदल दीजिए। दीजिए। तेरा तू पहना उस दिन आपने हमारे साथ जबरदस्ती की थी ना,
हम सोच रहे हैं आज अपनी मर्जी से कर लेते हैं। अरे बाप रे, ऐसा क्या करने वाले हैं आप? हम तो तीज का पानी पिलाने की बात कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? हम भी यही सोच रहे थे। यही सोच रही थी? तो पीछे नदिया की कल कल छल छल कोयलिया के तान, पियर पियर सरसों की साड़ी हरियर मस्त सिवान, दिया हमारे घिरते बादल, मेरी शोख नजर के काजल, उनके संग रहूं मैं उगते सूरज की बन लालिमा, पिया चांदनी रात की चंदा मैं हूं उनकी पूर्णिमा। आखिरी बार बोल रहे हैं, बट प्लीज हमें माफ कर दीजिए। नहीं, वो इस बार तीज में पानी ना पिला पाए ना हम आपको, बुरा लग रहा है हमें। पर अब देखिएगा, इसके बाद से आने वाली हर एक तीज में सुबह से लेके शाम तक हम आपके साथ ही होंगे, कहीं जाएंगे नहीं। पक्का? अरे आप जकड़ के रख लीजिएगा अपने पास, कहीं जाने मत दीजिएगा ना। अकाए हम आपको जकड़ के पकड़ के रख लेंगे, आप हमको छोड़ करके कहाँ भाग रहे हैं? हे गंगा मैया, हम दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही रखना। मैं माफ नहीं करूंगी, माफ नहीं करूंगी पूर्णिमा के उन हाथों को जिन हाथों से उसने मुझे कमरे से बाहर निकाला। और अभी उन्हीं हाथों से उसने सिड को भी पकड़ा होगा। सजा जरूर मिलेगी उन हाथों को, जरूर मिलेगी। समझ में तो आए कि मेरे और सिड के बीच में ना ही वो आ सकती है, ना ही उसका हाथ, ना ही उसका रिश्ता। बत्सला जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं ये सब? मैंने सोचा कि सुबह से किसी ने चाय नहीं पी होगी, तो बस मैं सबके लिए चाय बना रही थी। भाग्य, आपको ये सब करने का क्या जरूरत है? हम है नहीं सब करने के लिए। आप जाइए यहाँ से, हम कर लेंगे। जाइए। क्या बात है पूर्णिमा जी, आप तो घर के हर कोने में से हमें निकाल रही हैं। आपको क्या लगता है मुझे चाय बनानी नहीं आती होगी? हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है कि आपको चाय बनानी नहीं आती, आपको बिल्कुल आती होगी। बाकी अगर आपको हमारी बात से ऐसा लगा है तो हमको क्षमा कर दीजिए, लेकिन अरे आप तो सीरियस हो गई पूर्णिमा जी। मैं तो बस बता रही थी कि मुझे भी चाय बनानी आती है, मैं बना लूंगी। ठीक है, तो आप भी चाय बना लीजिए, हम तब तक प्लेट ले आते हैं। वो कहा है ना कि ये हमको पानी पिला दिए हैं। वो तीज वाला उधार था उन पर, तभी हमको पानी पिलाए। कहे कि खाना नहीं खाओगी तो हम गुस्सा हो जाएंगे। हम जानते हैं उनको गुस्सा हो जाते हैं, तो खाना खा लेना चाहिए ना, पति है हमरे। उनकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? ऐसे हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। ऐसा पति ना बहुत सौभाग्य वाली को मिलता है, जो हमको मिला है बत्सला जी।
पूर्णिमा क्या हुआ तुम्हें? क्या? मेरे हाथ में पता नहीं कैसे पानी गिर गया। क्या हुआ? काहे क्या चिकन चिल्ली मचा हुआ है घर में? वो गलती से पूर्णिमा जी के हाथ पर गर्म पानी गिर गया। मुझे सब पता है वत्सला, ये सब तुमने ही किया है। अच्छा बहुरानी, चल रहा है इधर। रुको, एक काम करो, हम बाहर हॉल में ले चलते, दवा लगा देंगे। मुझे धक्का मारकर तुमने अच्छा नहीं किया सर। नाउ वेट एंड वॉच कि मैं तुम्हारा सच सबके सामने कैसे लाती हूँ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।